दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम आकृतियों से गिनने संबंधित क्वेश्चन यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स के जो पिछले एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं उनको इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए यानी एसएससी, रेलवे और भी अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आकृतियाँ हमारे पास हैं, इसमें हमको वर्गों की संख्या बतानी है। तो वर्गों की संख्या निकालने के लिए हमको एक ट्रिक अपनानी है। यहाँ पर हम देखेंगे 1, 2, 3 और 4 हमारे पास रो हैं यानी कि पंक्तियाँ, और 4 ही हमारे पास कॉलम है यानी कि क्षैतिज ये ऊर्ध्वाधर लाइनें। तो हमको ट्रिक के अनुसार 1 का गुणा 1 से करना है, 2 का गुणा 2 से करना है, 3 का गुणा 3 से और 4 का गुणा 4 से। यानी 1 का गुणा 1 से अगर हम करते हैं तो 1, 2 का गुणा 2 से करते हैं तो 4, 3 का गुणा 3 से करते हैं तो 9 और 4 का गुणा 4 से करते हैं तो 16। और जब इन चारों को अगर प्लस करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 30। यानी कि 30 इस पहले का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको कभी भी वर्ग की काउंटिंग करनी हो तो आपको जितने भी रो हैं उतने भी कॉलम हैं, यानी कि 4 अगर 5 अगर यहाँ पर आपके पंक्तियाँ हैं और 5 कॉलम हैं तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से आपको जो है ट्रिक लगानी है तो आपके जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि इसमें 30 वर्ग हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें आपको जो है आयत की संख्या बतानी है। तो आयत की संख्या बताने के लिए जो ट्रिक है उसके अनुसार यहाँ पर हम देखें तो 1, 2, 3 पंक्तियाँ हैं, और यहाँ पर अगर देखें हम कॉलम तो 1, 2, 3 कॉलम हैं, यानी 3 पंक्तियाँ और 3 कॉलम हैं। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो ये है कि आपको पहले 1 का गुणा 1 से करना है, फिर 2 का गुणा 2 से करना है, फिर 3 का गुणा 3 से करना है। यानी कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से गुणा करना है। इसका गुणा 1 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएंगे, इधर 9 आ जाएंगे। फिर आपको जो है इनको आपस में गुणा करना है। 9 को 4 से, 9 चौक 36, 36 को 1 से यानी 36। तो इसमें आयत की संख्या हो जाएगी 36। यानी कि हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी 36 जो है इसमें आयतों की संख्या हो जाएगी। तो जैसे वर्ग में हम जो है टोटल को प्लस कर रहे थे, उसी प्रकार आयत में हमको गुणा करना है, ये ध्यान हमको रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 36। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज की संख्या निकालने का। तीसरा क्वेश्चन है त्रिभुजों की संख्या। तो आपको पहले इस प्रकार का मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर कितने त्रिभुज हैं? तो इस डायग्राम के अंदर टोटल 3 त्रिभुज हैं। एक ये, दूसरा ये, और तीसरा जो इन दोनों से मिलकर बन रहा है। यानी कि इस प्रकार का अगर डायग्राम आ जाए तो आपको ध्यान लगाना है कि उसमें जो है 3 त्रिभुज बनेंगे। तो इस जो है इस डायग्राम के अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे? तो इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि इनके अंदर आप मार्क कर दो 1, 2, 3, 4 को मार्क कर दिए तो 4 का डबल कितना होगा? 4 का डबल होगा 8। तो इस पहले वाले जो बॉक्स है इसके अंदर 8 त्रिभुज बनेंगे। यानी कि इस प्रकार का अगर बॉक्स बन रहा है तो इसके अंदर 8 त्रिभुज बनेंगे। तो ये आपको याद रखना है। 1, 2, 3, 4 लिखा और उसका डबल कर दो 8। तो 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे। तो 8 दिया कितने हो गए? तो हमारे पास टोटल हो गए 24 त्रिभुज। लेकिन उसके बाद जो है एक त्रिभुज ये वाला बनेगा, आप देख सकते हैं ये वाला। उसके बाद इस जगह से एक त्रिभुज ये वाला बनेगा, 2 त्रिभुज ये, और वापस 2 त्रिभुज ये ऊपर की साइड में। यानी कि टोटल ये हो गए 4। 24 त्रिभुज तो पहले हमने देख लिए थे, 8-8 के हिसाब से 24 तो तीनों में बन रहे हैं, और 4 ये बन रहे हैं। यानी कि टोटल प्लस हो गया 28। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुज बनेंगे 28 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपको वर्गों की संख्या बतानी है। तो वर्गों की संख्या कि इसमें कितने वर्ग बन रहे हैं। तो आपको मैं एक डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे
तो टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं। तो इसके अंदर वर्गों की जो संख्या है वो है 5। कितने वर्ग बन रहे हैं 5, 1 2 3 4 और एक जो है इस पूरे को मिलाकर, यानी कि इस प्रकार का अगर डायग्राम है तो उसमें टोटल 5 वर्ग बनते हैं। तो हमारे पास जो डायग्राम है इसके अंदर देखोगे आप तो 1 2 3 4 वर्ग ये हो गए, एक इसके बीच में बन रहा है तो उससे मिलाकर 5 तो ये हो गए। फिर उसके बाद 1 2 3 4 ये हो गए और एक ये वाला, यानी कि एक ये 5 और 4 9 और 1 10। तो इसके अंदर वर्ग कितने हो जाएंगे 10। ये जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इसकी जो डायरेक्ट ट्रिक है वो है 1 2 3 4। इसमें टोटल हो रहे हैं हमारे पास 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कैसे होगा कि इन सभी को प्लस कर दो। इसकी जो ट्रिक है डायरेक्ट वो इन सभी को प्लस कर दो। तो प्लस करेंगे तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 2 9 और 1 10। 10 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 बिल्कुल। और अगर मान लो बीच में ऐसे लाइन खींच दे, एक लाइन खींच रखी है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इसको 2 से गुणा करना है। 10 को 2 से गुणा करेंगे 20। अगर एक और ऐसे लाइन खींच दी तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इसको 3 से गुणा कर देना है। तो 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगी। तो इसमें अभी जो है 10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की अगर डायग्राम दे रखा है तो संख्या लिख के आपको बस प्लस करना है। 6वां क्वेश्चन है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर जो है कितने त्रिभुज बन रहे हैं तो हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज तो ये सिंगल वाले हो गए, शेप वाले। उसके बाद 2 अंकों वाले त्रिभुज देखेंगे, 2 अंकों वाले। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। 1 2 3 3 के बाद 4 5 6 ये हमने मार्क कर दिए। 1 अंक वाले, यानी 1 अंक वाले त्रिभुज टोटल हो गए 6 हो गए। उसके बाद 2 अंक के त्रिभुज की बात करें, 2 अंक, 2 अंकों से बनने वाले। तो एक तो यहाँ देख सकते हैं आप, पहला दूसरा इन दोनों को मिला के एक त्रिभुज बन रहा है। तीसरे चौथे को मिला के एक त्रिभुज बन रहा है। 5वें छठे को मिला के एक त्रिभुज बन रहा है। यानी कि 3 ऐसे त्रिभुज है जो 2 अंकों को मिलाकर बन रहे हैं। तो 3 ये हो गए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 3 अंकों वाले त्रिभुज की। तो 3 अंकों वाले त्रिभुज यहाँ पर टोटल जो है वो होंगे 6। अब 6 कैसे हो रहे हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ना 3 अंकों वाले, तो 1 2 3 इन तीनों को मिला के 3 अंकों वाला त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद अगर देखोगे तो 4 5 6 इन तीनों को मिला के 3 अंकों वाला बन रहा है। उसके बाद 3 4 5 को देखोगे तो ये 3 अंकों वाला बन रहा है। उसके बाद 2 1 6 को देखोगे ये भी 3 अंकों वाला बन रहा है, 2 1 6। फिर उसके बाद देखोगे तो 1 6 5 1 6 5 भी जो है 3 अंकों वाला बन रहा है, 1 6 5। उसके बाद 2 1 6 लिख दिया हमने। उसके बाद और कौन सा 3 अंकों वाला बन रहा है आप देख सकते हैं, 1 6 5 हो गया, 2 3 4 भी है, अभी 2 3 4 ये वाला भी है। तो ये जो है टोटल हो गए हमारे पास 6 त्रिभुज ऐसे हैं जो 3 अंकों से बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद 6 अंक यानी ये टोटल सभी को मिलाकर जो है केवल और केवल एक त्रिभुज ही बन रहा है, क्योंकि 6 अंकों से भी एक सभी मतलब पूरा हो गया। ये पूरा जो है 6 अंक हो गए इसमें, तो ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है। और 5 अंकों से कोई बन ही नहीं रहा, 4 से भी नहीं बनेगा। तो अब जो है टोटल हो गए 6 6 12 3 15 और 1 16 त्रिभुज जो है इसमें बन रहे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इस तारे वाली जो आकृति है इसमें हम आपको जो है डायरेक्ट ट्रिक बता देते हैं कि इसमें कितने जो है ये दे रखे छोटे छोटे त्रिभुज। तो ये टोटल 5 है, तो 5 को 2 से गुणा कर लो, 10 इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभुजों की संख्या बतानी है 8वें में। तो यहाँ पर हम पहले त्रिभुज मार्क कर लेते हैं। 1 सिंगल वाले, 2, उसके बाद 3, उसके बाद इसको 4 दे देते हैं, इसको छोटे वाले को 5 दे देते हैं, और इसको 6 दे देते हैं, इसको 7 दे देते हैं, और इसको 8 दे देते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1 अंक वाले त्रिभुज। तो 1 अंक वाले त्रिभुज के अंदर टोटल 8 दिख रहे हैं आपको, लेकिन 8 है नहीं, क्योंकि दूसरा और छठा त्रिभुज नहीं है।
दूसरा और छठा त्रिभुज नहीं है, मतलब 8 में से 2 नहीं है तो 6 त्रिभुज 1 अंक वाले हैं। उसके बाद 2 अंक वाले त्रिभुज की बात करें तो 2 अंक वाले त्रिभुज कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं 1 2 दिख रहा है आपको, ये दोनों को मिला के एक त्रिभुज बन रहा है। उसी प्रकार 1 2 और 1 2 नहीं, 1 2 5, इसका 3 से बनेगा ये 1 8 लेंगे हम, इसमें हम लेंगे 1 8। 1 अंक वाले तो हो गए हमारे पास, यहाँ पर वापस काउंटिंग लिखनी पड़ेगी। 1 2 3 4, यहाँ पर 5 दे देते हैं, 6 7 8। 1 अंक वाले हो गए हमारे पास 6, टोटल 8 है, उसमें से 2 नहीं बन रहे। 2 अंकों वाले की बात करेंगे तो 2 अंक वाले हो गए हमारे पास, एक तो 8 7 हो गया। 8 और 7 देख सकते हैं 2 अंकों से मिलकर बन रहा है। उसके बाद 2 7 हैं, 2 और 7 मिलकर भी जो है एक त्रिभुज बना रहे 2 अंकों वाला। उसके बाद देखोगे तो 1 और 8 को देखोगे तो ये भी जो है 2 अंक वाले हैं। 4 और 5 को देखोगे तो ये भी 2 अंक वाले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं 2 5 की, 2 5 भी जो है 2 अंकों वाले हैं। उसके बाद 3 4, यानी कि टोटल ये हो गए 2 अंकों वाले हमारे पास 6 जो है 2 अंकों वाले त्रिभुज हैं। उसके बाद 3 अंकों वाले त्रिभुज भी जो है इसमें बन रहे हैं। तो 3 अंकों वाले कौन कौन से, तो 1 2 5 को अगर हम देखेंगे तो ये 3 अंकों वाला है, 1 2 5 ये 3 अंकों वाला है। उसके बाद देखोगे तो 7 2 3 भी एक 3 अंकों वाला त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद देखोगे तो 4 5 6 ये भी 3 अंकों वाला त्रिभुज बन रहा है। यानी कि 3 अंक वाले त्रिभुज हो गए हमारे पास 3 अंक वाले त्रिभुज हो गए 3। तो टोटल को प्लस करेंगे तो 6 6 12 और 3 15, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9वें क्वेश्चन की बात करें, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर 1, उसके बाद 2, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमने मार्क कर दिए। अब यहाँ पर बात करेंगे पहले 1 अंक वाले। तो 1 अंक वाले ये सभी जितने भी हमने नंबर लगाए ये सभी 1 अंक वाले त्रिभुज हैं, यानी कि 1 अंक वाले त्रिभुज हमारे पास हो गए 12। अब बात कर लेते हैं 2 अंकों वाले। तो 2 अंक वाले त्रिभुज आप देख सकते हैं यहाँ पर। वैसे अगर आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊं तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें जैसे कि 5 6 7 8 दिख रहे होंगे आपको, 5 6 7 8 ये जो है एक चौकोट के अंदर जो है त्रिभुज बन रहे हैं। और इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि इसके अंदर टोटल 8 बनते हैं। तो 8 इसके और 8 इसके टोटल हो गए 16। 8 इसके ऊपर वाले के, 5 6 7 8 के और 8 इसके, यानी ये हो गए हमारे पास 16। और ऐसा मैंने बताया था इस वाले आकृति में 3 त्रिभुज बनते हैं। तो इस साइड भी है ये वाली आकृति, इस साइड भी है, यानी कि 8 8 16 इन दोनों के हो गए, इन दोनों के 16 16 हो 8 8 हो गए और 3 3 इनके हो गए, यानी 6। 16 और 6 कितने हो रहे, तो 16 प्लस 6 यानी कि ये हो गए 22। कितने हो गए 22। तो 22 तो ये हो गए। अब जो त्रिभुज बन रहे हैं वो देखेंगे हम। एक ये वाला बन रहा, एक ये 2, एक और ये 2 हो गए, 2 इसको जोड़ लेंगे तो 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। उसके बाद भी जो है इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, वो त्रिभुज हैं 24 के बाद एक ये वाला बन रहा है, 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 यानी कि 4 त्रिभुज ये बन रहे हैं। 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 त्रिभुज। 28 त्रिभुज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको याद रखना 8 इसमें बन रहे हैं, 8 इसमें बन रहे हैं, 3 इसमें बन रहे हैं, 3 इसमें बन रहे हैं। 8 8 16, 16 और 6 हो गए 22, 22 ये हो गए। और उसके बाद इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गए 24 और 24 के बाद 4, ये 1 2 3 4, 4 ऊपर की साइड, मतलब 2 ऊपर की साइड बन रहे हैं
और 2 नीचे की साइड, 4 ये, यानी टोटल 28 त्रिभुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है वर्गों की संख्या बताइए। इसमें हमको वर्ग जो है कितने हैं उसकी संख्या बतानी है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो बीच में ऐसे एक चौकोट बन रहा है। इस चौकोट में कितने वर्ग बनेंगे? वर्ग बनेंगे 5, 5 वर्ग बनेंगे। 4 तो इनके डिब्बे हो जाएंगे बॉक्स और एक पूरा 5। उसके बाद वापस ये एक बीच में जो है इस प्रकार का एक वर्ग बन रहा है और इसके अंदर वापस कितने हैं? 4, 4 डिब्बे हैं तो टोटल इसमें 5 हो जाएंगे। तो 5 अंदर वाले के, 5 बाहर वाले के और 5 ही फिर और बाहर वाले के, यानी कि 3 वर्ग बन रहे हैं। तो 3 × 5 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बात करें हम, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इसमें पहले मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक अंक वाले कितने हैं? तो एक अंक वाले आप दिख रहे हैं, एक अंक टोटल 8 हो गए। इसमें 8 त्रिभुज एक अंक है। 2 अंक वाले देखेंगे तो 2 अंक वाले त्रिभुज कितने हो रहे? तो यहाँ पर 1 2 को मिला के 2 अंक का यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। 2 अंक वाले टोटल जो है वो कितने त्रिभुज हो रहे हैं? तो पहले हम देख लेते हैं कि 6 टोटल हो रहे हैं। पहला हो रहा है 1 और 2, 1 और 2 को मिला के 2 अंक का बन रहा है। उसी प्रकार 3 4 को मिलाकर बन रहा है, 5 6 को मिलाकर बन रहा है, 7 8 को मिलाकर बन रहा है, 1 3 को मिलाकर बन रहा है, 2 4 को मिलाकर बन रहा है। तो ये है 2 अंकों वाले त्रिभुज। उसके बाद 2 अंकों के बाद 3 अंकों से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। उसके बाद डायरेक्ट 4 अंकों से त्रिभुज बन रहा है। तो 4 अंकों से 2 त्रिभुज बन रहे हैं। 2 कौन से हैं? एक तो 1 3 5 6, इस साइड देख सकते हैं 1 3 5 6, और एक 4 अंकों से बन रहा है 2 4 7 8। तो ये दोनों त्रिभुज जो है 4 अंकों से बन रहे हैं और 8 अंकों से ये पूरा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो टोटल हो जाएंगे 1 अंक वाले 8, 2 अंक वाले त्रिभुज हो जाएंगे हमारे पास 6, और 3 अंकों से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। 4 अंकों से बन रहे हैं 2 त्रिभुज, और एक त्रिभुज ऐसा है जो 8 अंकों से बन रहा है। यानी कि टोटल इनकी काउंटिंग करेंगे तो कितने हो गए? 10 और 6 16 और 1 17। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए, यानी कि 17 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वर्गों की संख्या बताइए। इसमें आपको वर्गों की संख्या बतानी है। तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अगर देखें ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वर्ग तो ये हो गए 1 नंबर वाले, यानी कि एक एक बॉक्स वाले 11 ये हो गए। उसके बाद 11 के बाद अगर हम देखें तो एक वर्ग, यहाँ हम 2 2 से कोई वर्ग बनेगा नहीं, 3 से भी कोई वर्ग नहीं बनेगा, 4 से वर्ग बनेगा। एक एक वाले कितने हो गए हमारे पास? 6 और 11, एक एक वाले तो 11 हो गए। अब 4 4 वाले देख लेते हैं, मतलब इसमें 3 बन रहे हैं, 3 3 वाले, क्योंकि ये 3 वाला है एक और एक ये 3 वाला है, 2 ही हमको 3 वाले हैं। तो 3 वाले अंकों की अगर बात करें तो ऐसे 2 वर्ग हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 4 वालों की। 1 के 11, एक वाले के हो गए 11 और 3 वालों के हो गए 2, 3 मतलब बॉक्स वाले के, एक बॉक्स वाले के 11 और 3 बॉक्स वाले के 2। अब 4 बॉक्स वालों को देखेंगे हम तो यहाँ पर ये एक 4 बॉक्स वाला बन रहा है और एक 4 बॉक्स वाला ये बन रहा है, यानी 2 इधर हो गए, एक ये 3 3 और एक ये 4, 4 बॉक्स वाले 4 बन रहे हैं। अब 5 बॉक्स वाला कोई ही नहीं है, 5 बॉक्स वाला नहीं बनेगा। उसके बाद 6 वाला, यानी कि 6 बॉक्स का भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 ये पूरा बन जाएगा, एक पूरा ये 9 बॉक्स का हो जाएगा, क्योंकि 5 6 का भी नहीं बनेगा और 7 का भी नहीं बनेगा। 8 का जैसे बन सकता है क्या? 4 5 6 7 8 का भी नहीं बनेगा। 8 में ये ले सकते हैं हम, ये पूरा ये 8 का या 9 का माना, क्योंकि यहाँ बीच में अगर लाइन खींच दे तो 9 हो जाएंगे, बाकी 8, तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यानी 2 इसमें बन गए। 8 के या 9 के 2 हो जाएंगे। उसके बाद
ये टोटल हो गए 19 हमारे पास। तो 19 जो सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 इसमें वर्ग बनेंगे। अगला क्वेश्चन है 15 त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इस आकृति में हमको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक अंक वाले त्रिभुज हो गए हमारे पास 6। एक अंक वाले त्रिभुज 6। अब 2 अंकों वाले त्रिभुज कौन कौन से होंगे? तो देखो 1 और 2 से मिलकर त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद 2 और 3 से मिलकर त्रिभुज बन रहा है। उसी प्रकार 4 और 5 से मिलकर बन रहा है और 5 और 6 से मिलकर बन रहा है। यानी कि 2-2 अंकों वाले त्रिभुज हमारे पास हो रहे हैं 4। 2-2 अंकों वाले त्रिभुज हो रहे हैं हमारे पास 4। 1 2 2 3 4 5 और 5 6, तो ये हो गए 4। 3-3 अंकों वाले त्रिभुज 1 2 3 है और 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 त्रिभुज 3-3 अंकों वाले हो रहे। तो 6 और 4 हमारे पास हो गए 10 और 2 12। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है वर्गों की संख्या बताइए। तो इसमें देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 ये जो बॉक्स है अंदर वाले, तो 6 तो ये हो गए एक अंक वाले। 1 2 3 4 5 6 और एक ये देख सकते हैं आप, ये वर्ग बन रहा है। तो एक इस वाला हो जाएगा अंदर वाला। फिर उसके बाद इन चारों से एक वर्ग बन रहा है और एक इन चारों से एक वर्ग बन रहा है, यानी 2 वर्ग इससे बन जाएंगे। 4 वाले अंक से 2 बन जाएंगे। उसके बाद कोई वर्ग नहीं बन रहा है, तो 6 और 1 7 8 9, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें का बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है दिए गए आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। तो जितने चतुर्भुज यानी कि आयत एक ही बात होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30। इस आकृति में जो है 30 चतुर्भुज बनेंगे। इसके वही सिस्टम है, क्योंकि इसमें कितने हैं 1 2 3 4 कॉलम हैं, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो इन सभी को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। तो 30 जो है इसका आंसर है। यहाँ पर 4 3 2 1 इस प्रकार से ये सीरीज चलती है, तो इसमें 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है इस आकृति में कितने वर्ग हैं। तो इसके वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी। यहाँ पर हम इस बीच वाले आकृति के देखें तो 1 2 3, यानी कि ये 3 3 का समूह बन रहा है। 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम, तो बीच में 3 रो और 3 कॉलम वाले 3 3 आकृति कितने बनेंगे। 3 का स्क्वायर यानी कि 9। हमने स्टार्टिंग की क्वेश्चन में देखा था 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इनको हम वर्ग की कंडीशन में जोड़ रहे थे और आयत की कंडीशन में गुणा कर रहे थे, तो इसमें जोड़ना है। 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13। तो 13 तो ये अंदर वाले आकृति के हो गए। उसके बाद 1 2 3 4 ये वर्ग हो गए, तो 4 ये हो जाएंगे। 13 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास 17। तो 17 ये हमारे पास वर्ग हो गए। उसके बाद हम देखें अगर, तो ये पूरा एक बॉक्स वर्ग बन रहा है। उसी प्रकार ये पूरा एक वर्ग बन रहा है, ये एक पूरा वर्ग है और ये पूरा वर्ग है। 4 ये हो गए। 17 और 4 हमारे पास हो गए 21। 21 ये वर्ग हो गए। उसके बाद 21 के बाद अगर हम आगे देखें तो ये एक पूरा वर्ग बन रहा है और इसी प्रकार ये एक पूरा वर्ग बन रहा है, यानी 2 ऊपर और 2 सेम टू सेम वापस नीचे, यानी 4 ये 21 4 25, 25 वर्ग बन गए। उसके बाद 25 के बाद हमारे पास जो है 2 वर्ग और आएंगे। 25 के बाद जो है 2 और हैं, एक तो ये वाला हो जाएगा पूरा वाला, एक ये पूरा वाला और एक ये पूरा वाला, तो ये 2 और प्लस कर देंगे, यानी कि इस आकृति में हमारे पास टोटल वर्ग बन रहे हैं 27। 27 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगली आकृति 19 नंबर। इस आकृति के अंदर हम देखेंगे कितने त्रिभुज हैं। तो पहले हम संख्याओं को मार्क कर देते हैं, कितनी टोटल जो है संख्याएं हो रही है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तो हमारे पास एक अंक वाले त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर।
6 त्रिभुज 1 अंक वाले हैं। उसके बाद 2 अंक वाले देखेंगे तो 1 2 2 अंक वाले हैं। उसी प्रकार 2 4 हैं। उसी प्रकार 1 5 है। उसी प्रकार 4 5 भी 2 अंकों वाले हैं, 4 5। उसी प्रकार और देखिए तो 1 5 1 5 हमने लिख दिया, 2 4 भी लिख दिया है, 4 5 भी लिख दिया है। और 2 अंकों वाले त्रिभुज जो है कौन से बन रहे हैं, तो ये जो 4 हैं वो 2 अंकों वाले त्रिभुज बन रहे हैं, 4 2 अंकों वाले। 3 अंकों वाले त्रिभुज, 3 अंकों वाला त्रिभुज जो है हमारे पास कोई सा भी नहीं है, 3 अंकों का कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। 4 अंकों का वाला त्रिभुज, 4 अंकों से भी जो है कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है यहाँ पर। 5 अंकों से भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास टोटल त्रिभुज हो गए 6 और 4 10। तो 10 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 10 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला 20वां क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कितनी सीधी लाइनें हैं। तो आपको सीधी लाइनें काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक और है इसमें, यानी कि इसमें टोटल, तो इसके अंदर जो लाइनें आ रही हैं वो 15 आ रही हैं। एक बार फिर से हम काउंटिंग कर लेते हैं। एक ये सीधी लाइन होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो 15 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं दे रखा है, बाकी 15 जो है इसमें सीधी लाइनें हैं। अगला 21वां प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसके अंदर देखेंगे, एक यहाँ पर मार्क कर देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। एक एक अंक वाले त्रिभुज हो गए 6, एक एक अंक वाले त्रिभुज हो गए हमारे पास 6। उसके बाद 2 2 अंक वाले त्रिभुज, 1 2 ये 2 अंक वाले हैं, 2 3 ये भी 2 अंक वाले हैं, 3 4 ये भी 2 अंक वाले हैं, 1 4 ये भी 2 अंक वाले हैं। इधर देखेंगे हम तो 5 6 2 अंक वाले हैं और कोई सी नहीं बन रहा है, यानी कि 2 अंक वाले त्रिभुज हमारे पास है 5। 3 अंकों वाले त्रिभुज हैं 4 3 6। देखेंगे आप 4 3 6 ये 3 अंकों से मिलकर बन रहा त्रिभुज। और 3 अंकों वाले त्रिभुज जो है वो कौन से हैं, तो यही एक त्रिभुज है 4 3 6 जो 3 अंकों वाला एक त्रिभुज है। उसके बाद 4 अंकों वाला 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 अंकों वाला त्रिभुज है, ये भी एक है। और एक पूरा अंक त्रिभुज जो 6 अंकों वाला है, तो 1 2 3 3 ये हो गए, 5 3 8 8 और 6 14। तो 14 जो है इसके अंदर 14 त्रिभुज जो है वो इसमें बन रहे हैं। और इसमें हमने एक काउंटिंग ज़्यादा हो गई शायद, इसमें 13 ही त्रिभुज जो है करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से हम काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक एक अंक वाले 6 हो गए, 2 2 अंक वाले में 1 2 हो गए, 3 4 हो गया, 2 3 हो गया और 1 4 हो गया, 1 4। इसमें हमने जो है एक एक अंक वाले कितने त्रिभुज लिए थे, 6 लिए थे। वो 6 न होके 5 ही है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो संख्या मार्क की थी ना, वो संख्या त्रिभुज नहीं बन रही। यहाँ पर 2 नंबर आकृति को आप देखोगे तो वो त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हो रही है। तो यहाँ पर 5 ही है, यानी कि एक अंक वाले त्रिभुज 5 है। एक अंक वाले त्रिभुज कितने हैं इसमें, 5। 2 अंक वाले त्रिभुज कितने होंगे, तो 2 अंक वाले त्रिभुज में हमने बताया था कि 1 2 3 4 2 3 और 1 4 और 1 5 6। 5 त्रिभुज जो है 2 अंक वाले हैं। उसके बाद 3 अंक वाले, तो 3 अंक वाला एक ही है, 3 4 6 वाला, इसमें देख सकते हैं 3 4 6 वाला। और 4 अंक वाला भी एक ही, 1 2 3 4 वाला। तो 2 ये हो गए और एक ये पूरा त्रिभुज
तो टोटल 5 5 10 और 11 12 और एक पूरा 13, तो 13 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक अंक वाले 8 त्रिभुज हो गए। उसके बाद दो दो अंक वाले देखेंगे तो एक साथ 2 अंक वाले बन रहे हैं। उसी प्रकार 6 8 2 अंक वाले हैं। उसके बाद 2 अंक वाले और त्रिभुज अगर हम देखें तो 7 1 हो गया, 6 8 हो गया। और कोई 2 अंक वाले त्रिभुज यहाँ पर 3 4 बन रहा है, जैसे 3 4 2 अंक में है, 1 6 भी है, 1 6 3 4, ये भी 2 2 अंक वाले हैं। उसके बाद 3 2 अंक वाले त्रिभुज हो गए 4, 3 अंक वाले त्रिभुज हो गए 1 1 2 6, 1 2 6 3 अंक वाले हैं। 3 4 5 भी 3 अंक वाले हैं। 1 6 5 भी जो है 3 अंक वाले हैं, 1 6 5, और 2 3 4 भी जो है 3 अंक वाले हैं, 2 3 4। तो ये हो गए 3 अंक वाले 4 त्रिभुज। अब 3 अंकों के बाद 4 अंकों से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, और 5 से भी यहाँ पर कोई नहीं बन रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो इस प्रकार से हमारे पास एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, 3 अंकों का हो गया, ये 3 अंकों का इधर भी हो गया हमारे पास। अब और कोई त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई से भी नहीं बन रहे, यानी कि 8 8 और कितने हो रहे हैं 16, तो 22 का सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी यानी कि 16 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं, इसमें कितने वर्ग हैं? तो ये क्वेश्चन जो है हमने फर्स्ट में स्टार्टिंग में सोल्व किया था, उसी प्रकार का है। 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी टोटल ये हो रहे हैं 30। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। दिए गए आरेख में कितने आयत हैं? तो इस क्वेश्चन में 1 2 3 4, सॉरी ये आयत नहीं है, 1 2 3 4 5 6, एक अंक वाले हो गए 6, 2 अंक वाले में 1 2 हो गया, 1 2 ये 2 अंक वाले हैं। उसी प्रकार 2 3 हो गया, 1 2 2 3, 4 5 हो गया, 5 6 हो गया, 1 4 हो गया, 2 5 हो गया, 3 6 हो गया, यानी कि ये टोटल हमारे पास हो गए 2 अंक वाले 7, 2 अंक वाले हो गए हमारे पास 7, 1 2 2 3 4 5 5 6, और उसके बाद 1 4 2 5 3 6 7, एक अंक वाले 6 और 2 अंक वाले 7। फिर उसके बाद तीनों से तो कोई आयत नहीं बनेगा, 4 से बन जाएगा, 4 से ये एक वाला हो जाएगा चारों का, एक चारों का ये हो जाएगा 2, 4 से हो जाएंगे 2, 15 टोटल हमारे पास हो गए आयत 15। फिर उसके बाद 3 से जो है ये एक 3 से आयत बन जाएगा, और एक ये 3 से बन जाएगा, 3 से 2 बन रहे हैं, 15 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 17, और एक ये पूरा आयत हो जाएगा, यानी कि 18 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का डी 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 25वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इस आकृति में जो है त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का 2 गुना कर देंगे, यानी कि 16 जो है इसमें कुल त्रिभुज बनेंगे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, काउंटिंग फिगर्स यानी कि आकृतियों को गिनने से संबंधित वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।